गुड इवनिंग। जय स्वामीनारायण बच्चों, आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु वर्णों के मेल से बने शब्द का अर्थ अवश्य होना चाहिए। जैसे र प्लस द प्लस अ प्लस क इज इक्वल टू रदग। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अ प्लस द प्लस र प्लस क इज इक्वल टू अदरक। अदरक एक सब्जी का नाम है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सभी शब्दों में वर्णों का प्रयोग होता है। शब्दों का अर्थ अवश्य होता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 स्रोत में होता है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा है प्रयोग के आधार पर। और चौथा है अर्थ के आधार पर। उसमें से हम पहला देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसमें हिंदी भाषा में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के शब्द मिल गए हैं। इस प्रकार उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार हैं। उसमें से है पहला तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशी शब्द। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। जो शब्द संस्कृत भाषा के जोग के तो हिंदी में आ गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे दुख, श्वास, निर्धन, ग्रह आदि। तद्भव शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का सरल बनाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे जीप, घी, खेत, घोड़ा आदि। तत्सम शब्द का तद्भव में किस तरह से परिवर्तन होता है? जैसे अग्नि, आग, आम्र, आम, कर्ण, कान, कर्म, काम, क्षेत्र, खेत, गृह, घर, गौ, गाय, दंत, दांत, दिवस, दिन, निद्रा, नींद, पत्र, पत्ता, पद, पैर, मास, माह, मुख, मुंह, रात्रि, रात, सर्प, सांप, सूर्य, सूरज, हस्त, हाथ। देशज शब्द। देश प्लस ज अर्थात देश में जन्मा। जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में आए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, पगड़ी, थैला,
चारपाई, डिबिया, पेट, लात, जूता आदि। लास्ट वन इज अ विदेशी शब्द। जो शब्द हिंदी या संस्कृत के नहीं हैं बल्कि अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में डायरी, ट्रेन, गैस, मशीन, चॉकलेट आदि। अरबी भाषा में मतलब, नकल, एहसान, अमीर, किताब आदि। फारसी भाषा में अफसोस, आसमान, सरदार, ज़मीन, नमक, खजाना आदि। पुर्तगाली भाषा में बाल्टी, तंबाकू, फीता, चाबी आदि। तो बच्चों, ये थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण जिन्हें हमने विस्तार से समझा। अगली कक्षा में हम रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर समझेंगे। तब तक यह वीडियो बार बार देखिए तथा समझने का प्रयास कीजिए। जय स्वामीनारायण।